योगी के गढ़ गोरखपुर में सरेआम हत्या से हड़कंप। मामूली विवाद में कर दी गई गोली मारकर हत्या। पीड़ित से मिलने पहुंचे नेताजी का पारा हुआ हाई। योगी के पुलिस अफसरों पर नेताजी ने उतारा गुस्सा। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस गोरखपुर जिले से आते हैं, उस गोरखपुर जिले की कानून व्यवस्था लगता है राम भरोसे चल रही है। यही वजह है कि गीडा थाना इलाके में 3 दिसंबर को बीच चौराहे पर शिवधनी निषाद नाम के एक शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिससे गोरखपुर ही नहीं पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये वारदात सीधे सीएम योगी के गृह जिले से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि एक तरफ जहां विपक्ष इस विवाद को ठाकुर बनाम निषाद से जोड़कर जातिवाद को हवा देने में जुट गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता जयप्रकाश निषाद भी मामले की गंभीरता को समझते हुए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गए। लेकिन इसी दौरान मौके पर मौजूद एसडीएम और इंस्पेक्टर के साथ जबरदस्त बहस हो गई। आप कौन है? डोंट टच एसडीएम साहब। हाँ बोलिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बात से नहीं चलेगी, लिखित कार्रवाई चाहिए। मौखिक कार्रवाई नहीं चाहिए, लिखित कार्रवाई चाहिए। दरअसल जिस गोरखपुर में ये वारदात हुई, उसी गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से जयप्रकाश निषाद बीएसपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के पूर्व सांसद भी हैं। इसीलिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जयप्रकाश निषाद तुरंत पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गए। लेकिन इसी दौरान उनकी एसडीएम से बहस हो गई और बातों ही बातों में नेताजी तो इस कदर गुस्से से लाल हो गए कि तुरंत एसडीएम को फटकार लगाते हुए कह दिया, डोंट टच एसडीएम साहब, आपको बीच चौराहे पर हम भी गोली मरवा दें तो आप कुछ कर पाएंगे? तुम्हारे बाप, माँ या बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी जाए तो क्या करोगे? सिद्धांत है जो रूल कहता है, जो पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से हुआ है कार्रवाई, वो कार्रवाई होगा, बस वही कार्रवाई हम लोग चाहेंगे और कोई कार्रवाई नहीं। आप कौन है? डोंट टच एसडीएम साहब। हाँ बोलिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बात से नहीं चलेगी, लिखित कार्रवाई चाहिए। मौखिक कार्रवाई नहीं चाहिए, लिखित कार्रवाई चाहिए। हाँ, लिखित कार्रवाई चाहिए, मौखिक कार्रवाई नहीं चाहिए। आपको बीच चौराहे पर हम गोली मरवा दें को बुलाने के लिए बोल रहे मैं हूँ, हो गया वो आ गए। ये गरीब आदमी का देख रहे हैं घर, गरीब आदमी का घर चला क्या कार्रवाई हो रही है? गिरफ्तारी कार्रवाई एक कार्रवाई हो। आरोपी के घर की पहले सुरक्षा व्यवस्था दिया गया है। चलिए देखिए, आरोपी के घर पहले सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, यहाँ कौन सा सुरक्षा व्यवस्था दिया गया है? आपके बाप को इस तरह से गोली मार दिया जाए चौराहे पर, नहीं फिर क्या करेंगे? नहीं उस समय आप क्या करेंगे? आप हमको लिख के देंगे कि नहीं? आप लिख के दीजिए, आज हमारे बाप को इसी तरह गोली मार दिया, हम ऐसे मान लेंगे। नहीं, ये तरीका नहीं है। ये जो है कोई भी अपराधी है वो सबके साथ कार्रवाई वो नहीं होगा कुछ नहीं। ये जो करा इसकी बात अपने मर्जी से करेंगे ना। क्या चाहते हो? तुमसे ही कह रहा हूँ योगी जी को, डीएम साहब को बुलाए तो बोले मैं हूँ ना, डीएम मान लीजिए मैं हूँ। नेताजी का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। एसडीएम से भिड़ने वाले नेताजी को एक इंस्पेक्टर ने जरा सा छू क्या लिया, फिर तो नेताजी इतना गुस्सा हो गए कि उन्हें भी फटकार लगाते हुए कह दिया, यहाँ गुंडाई करवा रहे हो तुम लोग, तुम खुद बहुत बड़े गुंडा बन रहे हो। तुम्हारे बेटे को चौराहे पर गोली मार दिया जाए तो क्या करोगे? खेल नहीं रहा प्लीज। नीचे करिए, आप बोलिए उस तरीके से पकड़ के। नहीं सुनिए, ये तरीका आपका है। इंस्पेक्टर साहब से पूछता हूँ भैया, मैं निवेदन कुछ गलत कहा हूँ? नहीं, आपसे हम कुछ नहीं कह रहे। पहचान रहे हैं? नहीं पहचान पहचान रहे तो हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ राय साहब, जोगिंदर राय जी। अरे हाथ कहाँ लगा? मिस्टर जोगिंदर राय जी, शांत रहिए। आपसे नहीं हंस रहे आप जो है पकड़ के बेवजह आप पहचान रहे हैं एक जनप्रतिनिधि को, आप
धक्का मार रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा घटना घट गया, उसके बावजूद आप पकड़ के खींच रहे हैं, पकड़ के हमको और माननीय सांसद जी को खींच रहे हैं। क्यों बात नहीं करने दो, इस बात के लिए खींच रहे हैं? नहीं बात नहीं करने दोगे, हम तो तुम बात नहीं करने दोगे, तुम खुद पकड़ के खींच रहे हैं डायरेक्ट। दिमाग खराब हो गया, बात करने की बनाई गई, योगेंद्र राय जी है यहाँ के तुम्हारे बाप को ऐसा करा दिया जाए, क्या करो? गरीबन के बाद माँ को सीधा काट दिया था, गोली मार दिया, क्या करोगे? तुम्हारे बेटे को चौराहे पर मार दिया, गोली क्या करोगे? सुबेरे से ही किस तरह जो है लोगों को पकड़ के खींच रहे हैं। तो तरीका नहीं है, बात करने को पूछो। अब जरा योगी सरकार के एसडीएम और इंस्पेक्टर से उनकी जाति पूछकर फटकार लगाने वाले जयप्रकाश निषाद के बारे में भी जान लीजिए। ये वही नेताजी हैं जिन्हें साल 2008 में तत्कालीन सीएम मायावती ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। साल 2012 में गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा सीट से बीएसपी के विधायक भी रह चुके हैं। साल 2017 में भी बीएसपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार से हार गई। साल 2020 में बीजेपी ने जयप्रकाश निषाद को यूपी से 2 साल के लिए राज्यसभा सांसद बनाया। पूर्व विधायक के साथ साथ पूर्व सांसद भी रह चुके जयप्रकाश निषाद ने एक तरफ जहां एसडीएम और इंस्पेक्टर को फटकार लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी इस मामले पर योगी सरकार को घेरते हुए लिखा, योगी आदित्यनाथ के शहर में हुई पीडीए परिवार के शिवधनी निषाद की हत्या। गोरखपुर में सत्ता द्वारा संरक्षित अहंकार में चूर गुंडे ने निषाद परिवार के युवक को मारी गोली। पीडीए का शोषण लगातार भाजपा सरकार में बढ़ता जा रहा। जाति देखकर हो रही घटनाएं, आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश कब देंगे मुख्यमंत्री? हो न्याय। समाजवादी पार्टी का ये बयान बता रहा है कि गोरखपुर हत्याकांड के बहाने अखिलेश यादव की पार्टी इसे जाति का रंग देने में तुली हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ महज रास्ते के लिए शुरू हुए विवाद के दौरान हत्या को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी शशि शंकर सिंह को दबोचकर पुलिस ने जेल के पीछे पहुंचा दिया। उसके पास से पुलिस ने एक असलहा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इसी मामले को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद जयप्रकाश निषाद ने एसडीएम और इंस्पेक्टर को जिस तरह से फटकार लगाई, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।